प्यारे मित्रों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मैथ रिसर्च अड्डा बाय सुधीर सर में आप सभी साथियों को स्वागत है। चलिए आज आप लोग के बीच मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय ऐसा मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा जो कि 24 जनवरी 2021 को आयोजित होने वाली है, उस परीक्षा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक गणित से उठाया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है लाभ और हानि। लाभ और हानि बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मैं शुरू करता हूँ। टॉपिक का नाम है लाभ और हानि। एकदम बिल्कुल ट्रिक से पढ़ेंगे, लाभ और हानि ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। आप लोग भागिएगा नहीं, वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए सबसे पहले कुछ कॉमन बात, बेसिक बात जान लेते हैं, लाभ और हानि। देखिए ये शब्द को जानने से पहले आप जैसे कि कोई वस्तु को खरीदारी करते हैं और बेचते हैं, तभी जाकर के क्या होता है, लाभ होता है। तो जब तक खरीदेंगे नहीं किसी भी वस्तु को और किसी भी वस्तु को बेचेंगे नहीं, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि लाभ होता है कि हानि होता है। तो देखिए इस दोनों टर्म को समझने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ का जरूरत होता है, पहले क्रय मूल्य। क्रय मूल्य एक शब्द है, इसका अर्थ होता है खरीदने वाला मूल्य। खरीदने वाला मूल्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। और एक शब्द और है जिसका नाम है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है बेचने वाले मूल्य को ही क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। बेचने वाला मूल्य को ही क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। और देखिए ये दोनों से जब हम लोग व्यापार करते हैं, मान लेते हैं कि कोई वस्तु को 10 रुपया में खरीदे थे, 10 रुपया में खरीदे थे और उसको बेच दिए हैं 20 रुपया में, बेचे हैं 20 रुपया में। तो डायरेक्ट देख रहे हैं कि खरीदने वाला मूल्य से अधिक है बेचने वाला मूल्य, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको लाभ होगा। यानी हमेशा अगर लाभ निकालना रहेगा तो लाभ बराबर क्या होगा, ये सूत्र बनता है, ये सूत्र है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और जब हानि हो जाएगा इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, छोटा होगा। तो हानि बराबर हो जाएगा आपको क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। ये दो महत्वपूर्ण सूत्र था। इसके बाद एक भी सूत्र हम लोग नहीं देखेंगे, जो भी देखेंगे ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। एक और देख लीजिए, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं और क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, उसको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विक्रय मूल्य निकालना रहे, आपको विक्रय मूल्य निकालने से पहले क्या सब दिया रहेगा उसको हम दिखाते हैं। आपको दिया रहेगा क्रय मूल्य दिया रहेगा और यहाँ पे लाभ दिया रहेगा, लाभ या हानि दिया रहेगा, दोनों दे सकता है, लाभ या हानि। तो देखिए उस कंडीशन में क्या करते हैं, डायरेक्ट कोई फार्मूला याद नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे, क्रय मूल्य जो दिया रहेगा उसको, क्रय मूल्य को अगर लाभ दिया रहेगा तो 100 में उतना जोड़ करके 100 में क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे। जैसे मान लेते हैं कि 10% का अगर लाभ हो तो 100 में 10 जोड़ करके आप बट्टा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये विक्रय मूल्य बराबर है। ध्यान दीजिए, फिर से बताते हैं। मान लेते हैं एक क्वेश्चन बनाते हैं कि क्रय मूल्य दिया है 500 और विक्रय मूल्य दिया है 20, विक्रय मूल्य नहीं, लाभ दिया है 20%। लाभ कितना दिया है, लाभ दिया है आपको 20%। तो कहने का मतलब हम जो विक्रय मूल्य जो निकालेंगे, विक्रय मूल्य बराबर जो निकालेंगे, तो वो क्या करेंगे, सीधा गुना करेंगे। यानी पहले क्रय मूल्य लिख देंगे, गुना, यानी लाभ हो रहा है तो लाभ में क्या करेंगे, 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 बटा 100। यही मेरा ट्रिक है इसको डायरेक्ट निकालने के। और ये तो हो गया आपको विक्रय मूल्य निकालने का ट्रिक। और अगर क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य का ट्रिक देखिए, क्रय मूल्य में इसमें सीधा गुना जोड़ करके करते थे, इसमें उल्टा जोड़ करके या घटा करके करेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपको, विक्रय मूल्य गुना 100 अब बट्टा 100 प्लस लाभ, या नहीं तो इसी में यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 100 माइनस हानि हो जाएगा। चलिए ये दो फार्मूला का देखे हैं। इसके बाद एक और फार्मूला होता है, आपको लाभ परसेंट
लाभ परसेंट जो कि जानते हैं, सभी व्यक्ति जानते हैं, लाभ गुना 100 और बट्टा क्रय मूल, क्रय मूल। वहीं पे अगर हानि परसेंट रहता तो क्या लिखते हैं, हानि परसेंट बराबर होता है हानि गुना 100, हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल। ध्यान रखिएगा कि लाभ और हानि का गणना हमेशा किस पे करते हैं, क्रय मूल पे करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखा देते हैं नोट में लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल पे करते हैं। हमेशा किस पे करते हैं, क्रय मूल पर करते हैं। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पहले नंबर एग्जाम्पल से, जो कि उपहार पब्लिकेशंस की गाइड को अभी हम सोल्व करवाऊंगा, पूरा 1 से लेकर के अंत तक को क्वेश्चंस को करवाऊंगा। पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को लाभ लेकर बेचा गया तब उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की तुलना में क्या होगा। लाभ होगा, इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा, यानी अधिक होगा। अधिक होगा, किससे अधिक होगा, तो क्रय मूल्य से अधिक होगा। तो इसको लिख देते हैं क्रय मूल्य से अधिक होगा। चलिए यही इसका ऑब्जेक्टिव आंसर था। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पे, एक रेडियो का क्रय मूल्य 500 रुपया है। मतलब आपको क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य क्या दिया है, 500 रुपया दिया है। उसने 400 रुपया में बेचा, विक्रय मूल्य दिया है। बेचा का मतलब विक्रय मूल्य दिया है, कितने दिया है, 400 रुपया दिया है, 400 रुपया। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो सबसे पहले हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हानि निकाल लेंगे। तो हानि बराबर आपको फॉर्मूला बताए थे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो लिख देते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए तो क्रय मूल्य का मान है 500, 500 माइनस 400 बराबर कितने हो जाएगा, 100। इसके बाद पूछ रहा है आपको हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है आपको हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो देखिए तो हानि कितना है, हानि है 100 निकला है, 100 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है वस्तु का, 500। तो 500, ये 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, 5 से 5 दूना 10 और ये 0, तो 20, यानी 20% क्या हो गया, हानि हो गया। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके बोर्ड स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि एक वस्तु को 10% हानि पर 450 रुपया में बेचा जाता है, तो उसका क्रय मूल्य होगा। यानी इसमें आपको क्या शब्द दिया है, इसमें दिया है कि हानि परसेंट बराबर दिया है आपको 10, और क्या दिया है 450 रुपया में बेचा, यानी विक्रय मूल्य दिया है 450 रुपया। तो बोल रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य देखिए ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य वाला में क्या बोले थे, क्रय मूल्य में उल्टा गुना, याद है, तो करते हैं। तो ये विक्रय मूल्य गुना 100, अब बट्टा क्या हो जाएगा, हानि है तो 100 में से 10 घटा देंगे, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 पंचे 45, यानी 100 पंचे 500, यानी क्रय मूल्य कितना था, 500। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है आपको, कह रहा है कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 860 रुपया है। क्रय मूल्य यानी सीपी को इंग्लिश में क्रय मूल्य बोलते हैं, हिंदी में क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 860 रुपया दिया गया है। उसने 140 रुपया हानि पर बेचा। कह रहा है कि हानि पे यानी 140 रुपया हानि पे बेच दिया है, तो उसका विक्रय मूल्य कराए कितना में होगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए खरीदा था 860 रुपया में और इतना रुपया हानि करके बेच दिया है, यानी विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को घटा देंगे। तो क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना,
तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को देखिए। विक्रय मूल्य बराबर आपको फॉर्मूला भी बताए थे ना, या नहीं तो इसको ऐसे कर लीजिए, अगर नहीं पता चलता है, सूत्र नहीं याद है तो। हानि का तो फॉर्मूला लिखाए थे, हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य। तो हानि कितना दिया है 140 बराबर क्रय मूल्य कितने है 800 इतने माइनस विक्रय मूल्य। अब इसको इधर फेंकेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 860 में से आपको कितना घटाना है 140, तो 140 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 720 बराबर विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य का मान कितना निकल गया 720। अब 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, करे कि एक आदमी ने एक वीडियो 9500 रुपया में खरीदा, 9500 रुपया में, यानी क्रय मूल्य, खरीदा का मतलब क्या हो गया क्रय मूल्य दिया है आपको 9500 रुपया, क्रय की तथा 250 रुपया के लाभ पर बेच दिया। लाभ कितना लेता है 250 रुपया। कह कि यदि वह वीडियो को 10,000 रुपया में बेचता उसको और कितना रुपया अधिक लाभ होता। तो देखिए पहले तो इसका विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, पुराने वाला का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 9500 प्लस 250, तो जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो ये 0, ये 5, ये 5 2 7 और ये 9, यानी इतना रुपया हो गया इसका विक्रय मूल्य। लेकिन कह रहा है कि वो इतना में नहीं बेच करके कितना में बेचता, कह रहा है कि 10,000 रुपया में बेचता, यानी नया विक्रय मूल्य कह रहा है कि 10,000 रुपया में बेचता। तो देखिए कितना का अंतर हो रहा है, तो 10,000 में से क्या करेंगे, ये पहले वाले मूल्य को घटा देंगे 9,750, तो ये कितना हो जाएगा 250 रुपया का क्या होगा, आप इसको अधिक होता 250 रुपया का। चलिए अब 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पे है। एक गाय 800 रुपया में खरीद कर 25% लाभ पर बेच दिया गया है, यानी खरीद कर, यानी क्रय मूल्य दिया है 800 रुपया और लाभ प्रतिशत दिया है 25, लाभ प्रतिशत कितना दिया है 25%। तो बोल रहा है कि गाय का विक्रय मूल्य। चलिए विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य का कोई सूत्र नहीं, क्या बोले थे, विक्रय मूल्य में सीधा गुना, यानी क्रय मूल्य को लिख देंगे गुना, लाभ है तो 100 में उतना जोड़ देंगे तो 125 बटा 100, 2 0 कैंसिल, 125 8 1000, तो 1000 हो गया इसका विक्रय मूल्य आंसर। अब 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। 7वां क्वेश्चन इधर देखते हैं। 7वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक टीवी सेट का क्रय मूल्य 4,000 रुपया है, क्रय मूल्य यानी किसका, टीवी सेट का। तो क्रय मूल्य लिख देते हैं, क्रय मूल्य बराबर 4,000 रुपया, और बोल रहा है कि 10% लाभ लेने के लिए उसे कितना में बेचा जाए, मतलब लाभ ले रहा है वो 10%, लाभ बराबर 10%, तो विक्रय मूल्य बराबर जैसे वो सवाल अभी बनाए थे उसी तरह से है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर सीधा गुना, विक्रय मूल्य में सीधा गुना करते हैं, तो क्रय मूल्य लिख लीजिए, क्रय मूल्य गुना 100 में उसको जोड़ करके तो 110 बटा 100, कटाइए, ये 2 0 कट गया, 11 चौक 44 और ये 2 0, यानी 4400 रुपया हो गया इसका आंसर। अब 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कह रहा है कि एक घोड़ा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपया है, तो लिख देते हैं क्रय मूल्य बराबर 1200 रुपया, और दिया है कि 10% लाभ 20% हानि पर बेचा गया है, हानि दिया है
20%, तो कराए कि विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में क्या करते हैं, सीधा गुना, यानी 120 गुना, देखिए यहाँ पे हानि है तो 100 में से क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो 80/100, इससे E0 से E0, तो 12×8 = 96, यानी 96 रुपया में क्या करेगा, बेचेगा। 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, एक गाय का विक्रय मूल्य 840 रुपया है, यानी विक्रय मूल्य बराबर 840, और दिया है यदि गाय 30% हानि पर बेची जाए तो क्रय मूल्य क्या होगा, हानि बराबर 30%, तो आपको पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, यानी क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य में क्या करते थे, उल्टा गुना, यानी उसको लिख दीजिए 840 गुना 100 बट्टा, हानि है तो 100 में से क्या करेंगे, 30 घटा लेंगे, यानी 70, E0 से E0, 7 से कटाते हैं, 7 × 7 और 7 दूना 14, तो ये हो गया कितने, 1200 आंसर। अब 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, करे कि क्रय मूल्य 250 रुपया, विक्रय मूल्य 200 रुपया हो तो लाभ या हानि का गणना करें। 10वें नंबर क्वेश्चन करे कि क्रय मूल्य 250 रुपया है, क्रय मूल्य बराबर 250 रुपया, और आपको विक्रय मूल्य दिया है 200 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर 200 रुपया। देखिए कोई वस्तु को खरीदे थे 250 रुपया में और बेच रहे हैं 200 रुपया में, मतलब हानि हुआ, तो हानि हुआ, कितने रुपया का हानि हुआ, तो घटा देंगे, तो 250 में से 200 चला गया तो 50 रुपया। इसमें क्या पूछ रहा है, कितना परसेंट की हानि हुई, तो हानि परसेंट बराबर होता है हानि गुना 100, मतलब 50 गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कहते हैं 250, E0 से E0, 5 से कटेगा, 25 25, 5 से 5 दूना 10 और ये 0 20, यानी 20% की क्या हो गई, हानि हो गई। अब 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, करे कि यदि 1 रुपया में 5 नारंगी बेची जाए तो 25% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य दर होगी। चलिए बनाते हैं। तो करा कि 1 रुपया में 5 नारंगी बेची जाए, यानी इसका मतलब क्या है, 5 नारंगी की विक्रय मूल्य, 5 नारंगी का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 1 नारंगी का विक्रय मूल्य कितने हो जाएगा, 1/5 रुपया होगा ना। तो करा है कि 25% की हानि होती है, मतलब इस पे ये हो गया आपको विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य हुआ, हानि दिया है 25%, हानि दिया है 25%, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य में तो जानते हैं उल्टा गुना करते हैं, मतलब 1/5 गुना 100 बट्टा, ये हानि है तो क्या करेंगे, 100 में से 25 घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 75, कटाते हैं, 25 तिया 75, 25 चौका 100, अब हो गया ये 4/5 तिया 15, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपको पूछ रहा है कि तो क्रय की दर क्या है, यानी 4 रुपया में 15 को खरीद रहा है, तो इसको हम लिख देते हैं, यानी 15 नारंगी का दाम 4 रुपया है, अतः क्रय की दर बराबर, तो 15/4, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 15, 3/4, यानी इतना खरीदेगा, इतने खरीदेगा। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, करा कि एक मेज 20 रुपये की हानि पर 180 रुपया में बेची गई, यानी विक्रय मूल्य 180 रुपया, कितने हानि करके बेचा था, हानि करके बेचा था 20 रुपया, 20 रुपया, तो क्रय मूल्य कितने हो जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा,
विक्रय मूल्य प्लस हानि, यानी 180 प्लस 20, तो कितने हो गया 200 रुपया हो गया इसका आंसर। 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, राम एक घड़ी 600 रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग का लाभ कमाता है। यानी विक्रय मूल्य दिया है आपको 600 रुपया, लाभ कर रहा है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य का 1/10वां भाग, नहीं विक्रय मूल्य का 1/5वां भाग, तो विक्रय मूल्य कितना है 600 का 1/5 कटाइए तो 12×5 = 60, यानी 120 रुपया का लाभ हो रहा है। तो कह रहा है आपको निकालने के लिए, तो उससे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो पहले तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर होता है आपको सीधा क्रय मूल्य उल्टा गुना होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 अब बटा 100 प्लस 20, तो ये हो जाएगा कितने 220, कटाते हैं, नहीं लाभ परसेंट रहता तब नहीं ऐसे करते हैं, क्रय मूल्य बराबर डायरेक्ट निकल जाएगा। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो आपको ये क्रय मूल्य लाभ है ना, तो ये घटा दीजिए, तो 600 अब माइनस हो गया 120 बराबर कितने हो जाएगा, तो ये हो गया 80, तो 200 यानी 480 रुपया। तो कह रहा है कि लाभ परसेंट निकालने के लिए, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, तो देखिए तो लाभ कितना है 120 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितने हैं 480, तो कटाइए 12 चौके 48, 4 से 25 चौके 100, यानी 25% हो गया इसका आंसर। अब 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 14वां क्वेश्चन है, एक आदमी किसी वस्तु को 110 रुपया में बेचकर क्रय मूल्य के 1/10 भाग लाभ कमाता है। करे कि 110 रुपया में बेचकर, यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितने दिया है 110 रुपया में बेचकर क्रय मूल्य के 1/10 भाग का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य नहीं दिया है, तो मान लेंगे क्रय मूल्य कितने दिया है, मान लेंगे क्रय मूल्य बराबर x, तो लाभ कर है कि क्रय मूल्य का 1/10 कमाता है, यानी x का 1/10 होगा ना, तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो चलिए फार्मूला पे अब लगा देते हैं। आप जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, फार्मूला लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए तो लाभ कितना है x/10, x/10 बराबर विक्रय मूल्य कितना है 110 माइनस क्रय मूल्य कितना है x, ये x वाला को इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x/10, ये माइनस x है तो इधर आएगा तो प्लस x बराबर 110। चलिए इसको अब भिन्न जोड़ कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 10। अब देखिए इससे इसमें भाग दे 10 में तो 1, तो यानी 1 सेकंड x प्लस इसको देंगे तो 1 दाहिने 10, तो ये हो गया 10x बराबर 110। जोड़िए तो 10 से 11x बटा 10 बराबर कितने, कटाइए 11 का 11 कट गया, तो x बराबर कितने हो गया 63 गुना, तो 10 दाहिने 100, यानी x आपको आ गया 100 रुपया। x कितना आ गया 100 रुपया। तो अगर लाभ भी कहेगा निकालने के लिए तो लाभ कितना हो जाएगा, तो 100 का 1/10 मतलब 10 रुपया हो गया लाभ। अब 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह कि कोई व्यक्ति 10% की हानि उठाकर अपनी घड़ी 270 रुपया में बेचता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। हानि आपको दिया है 10%, विक्रय मूल्य दिया है 270 रुपया। तो हानि क्रय निकालने के लिए हानि, तो हानि बराबर क्या होता है, हानि में बोले थे आपको उल्टा गुना करने के लिए, तो विक्रय मूल्य लिख दीजिए गुना 100 बटा 100 में से 10 घटा लीजिए तो 90, 0 से 0 9 तिया 27, तो कहते हो गया 100 तिया 300 हो गया।
300 कथी हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, सॉरी क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य, तो यही हो गया इसका आंसर। अब 16वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि 1 रुपया में 10 आम बेचने पर 50% का लाभ होता है। 16वां प्रश्न आपके बोर्ड स्क्रीन पे आएगा। कह रहा है कि 1 रुपया में 10 आम बेचने पर, तो यानी इसका मतलब है कि 1 रुपया में 10 आम मिलता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 आम का विक्रय मूल्य, 10 आम का विक्रय मूल्य 1 रुपया, इसलिए 1 आम का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1/10 रुपया होगा। अब देखिए ये विक्रय मूल्य है, ये आपको कह रहा है कि बेचने पर 50% का लाभ होता है, यानी लाभ दिया है आपको 50%, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य में उल्टा गुना होता है, यानी विक्रय मूल्य लिख दीजिए गुना 100 दे दीजिए, लाभ है तो 100 में उतना जोड़ करके कर दीजिए, तो 150 हो गया। कटाइए E0 से E0, 5 से 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से कटाते हैं 2 पंचे 10, तो ये कहते हो गया 1/5 तिया 15। यानी आपको करे कि 1 रुपया में कितने आम खरीदने होंगे, तो 1 रुपया में क्या आम खरीदना है, 15 को, तो लिख देते हैं। अतः 1 रुपया में 15 आम खरीदेंगे। चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी 10 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है सो 11 वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 10 को बेच देंगे तो 11 को जो खरीदे थे उसके बराबर हो गया। इसका मतलब है कि लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, तो 1 वस्तु का लाभ हो रहा है। लाभ हो गया 1 वस्तु का। आपको पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर आप जानते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है। तो देखिए तो लाभ कितना है, 1 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में देखिए, क्रय मूल्य में क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्रय मूल्य में 10 हो गया। 0 से 0 कट गया, मतलब 10% का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 18वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत 87 रुपया से घटकर 58 रुपया हो गई हो। यानी पहले कोई भी वस्तु का दाम था 87 रुपया, अब उससे घट करके हो गया आपको कितना रुपया हो गया है, 87 से घट करके 58 रुपया हो गया है, 58 रुपया हो गया। तो कह रहा है कि कितनी परसेंट की कमी हो गई, कितनी परसेंट की कमी हो गई। तो देख लीजिए, पहले घटाइए इसमें से कितना का कमी हो रहा है। तो कमी बराबर कहते हैं, तो 10 और 17 में से 8 गया तो 9, 8 17, और ये हो गया कितना, ये हो गया आपको 7, 7 में से 5 गया तो 2, यानी 29 का कमी हुआ। तो कमी परसेंट बराबर कमी गुना 100, तो 29 गुना 100 अब बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितने होता है, पहले का मूल्य, इसको पहले का मूल्य बोलिए, पहले का मूल्य ये बाद का मूल्य है ना, बाद का मूल्य। तो पहले का मूल्य कितने हैं 87, तो 29 तिया देखिए 29 तिया 87, इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 33.1/3% की कमी हो गया आंसर। अब 19वें नंबर क्वेश्चन को बताऊंगा। 19वां क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहा कि एक व्यक्ति ने एक अलमीरा 850 रुपया में खरीद कर तथा माल भाड़ा के रूप में 25 रुपया और देना पड़ा। तो कुल क्रय मूल्य 850 और प्लस 25 तो कितना हो गया 875 रुपया। अब कह रहा है, अब यदि वह उस अलमीरा को 910 रुपया में बेचे, यानी विक्रय मूल्य करा है 910 रुपया, तो
लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए खरीदा है 875 रुपया में, बेच रहा है 910 रुपया में, तो इसका मतलब है कि लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 910 माइनस 875, घटाइए 10 में से 5 गया तो 5, ये हो गया 10, 10 में से 7 गया तो 3, और ये कैंसिल, यानी 35 रुपया हो गया। अब पूछ रहा है आपको लाभ परसेंट। लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुना 100, तो 35 गुना 100 अब बटा क्रय मूल। क्रय मूल कहते हैं 875, 875, इसको कटाइए 35 से डायरेक्ट कटा के देखते हैं एक बार। 35 दूना 70, 35 दूना 70, तो ये हो गया कहते हैं 17 बचा है, 17 पे 5 हो गया 175, तो 35 पंचे कट जाता है 175। चलिए फिर 25 चौका 100, यानी लाभ हो गया 4%। तो लाभ बराबर हो गया 4% आंसर। अब 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन कह कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 5 गुना इसके विक्रय मूल्य के 4 गुने के बराबर हैं, तो लाभ निम्नलिखित में कौन सा होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी का रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 5 गुना, क्रय मूल्य का 5 गुना इसके एसपी के 4 गुने के बराबर है, 4 गुने के बराबर है, तो लाभ क्रय कितना परसेंट का होगा। तो देखिए, तो सीपी यानी 5 सीपी बराबर हो गया 4 एसपी, यानी 5 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ कितने हो गया, लाभ हो गया 1 वस्तु, यानी 1 वस्तु। तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुना 100 और बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4, तो 1 गुना 100 और बटा 4 कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25% आंसर। अब 21वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि रामलाल ने 2200 रुपया में एक जमीन का टुकड़ा बेचा, यानी विक्रय मूल्य दिया है आपको, विक्रय मूल्य दिया है 2200 रुपया। अब कह रहा है कि यदि उसे 12% की हानि हुई, यानी हानि बराबर 12%, तो कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य बराबर बहुत बार बना चुके हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस ये, तो 100 माइनस हानि परसेंट। तो देखिए, तो विक्रय मूल्य कहते हैं 2200 रुपया गुना 100 बटा 100 में से 12 घट जाएगा तो कितने हो जाएगा 88। देखिए 22 एकान 22, 22 चौका 88, 4 से कटाइए, 4 से 25 चौका 100, तो 2500 हो गया, आंसर हो गया 2500। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करें कि किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर 135 रुपया मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य, यानी हानि दिया है आपको 10%, विक्रय मूल्य दिया है आपको, विक्रय मूल्य 135 रुपया, तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य बराबर उल्टा गुना होता है, उल्टा यानी विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि परसेंट, तो 90, इससे ही कट गया, 3 से कटाइए, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 3 से 15 तिया 45, यानी हो गया 150 आंसर। अब 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिजली के पंखे का विक्रय मूल्य 840 रुपया है, यानी विक्रय मूल्य आपको दिया है 840 रुपया, विक्रय मूल्य 840 रुपया दिया है। यदि पंखा 30% हानि पर बेचा गया हो, तो हानि दिया है आपको 30%, तो पंखे का क्रय मूल्य कार्य निकालने के लिए, तो क्रय मूल्य बराबर उल्टा गुना फिर इसमें, तो 840 गुना 100,
बट्टा हानि है तो 100 में से घट जाएगा, मतलब 70, ई 0 से ई 0, 7 से कटाइए, 7 1 7, 7 दूना 14, तो ये हो गया 1200 आंसर। अब 24वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 24वां क्वेश्चन, 24वें नंबर क्वेश्चन, एक आदमी ने 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से 35 घड़ी खरीदा, यानी 300 रुपये प्रति घड़ी से 35 घड़ी का क्रय मूल्य, 35 घड़ी का क्रय मूल्य बराबर गुना कर देंगे, यानी 300 गुना 35, तो 35 5 तिया 15 5 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10, यानी इतने रुपया हुआ। अब कराए कि जिनमें 3 घड़ियां खराब हो गई, तो मतलब क्या वो बचा, तो बची शेष घड़ी, तो 35 और माइनस 3 बराबर 32 घड़ी, 32 घड़ी। और 32 को कराए कि 320 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेच दिया, तो 320 रुपये प्रति घड़ी की दर से 32 घड़ी का विक्रय मूल्य, विमूल्य का मतलब विक्रय मूल्य, तो इसको गुना कर देंगे, यानी 32 को 32 होता है 1024, एक 0 इस पे बढ़ा दीजिए, तो इतना रुपया में बेचा है, खरीदा था कितना में, इतना में, तो कराए कि तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखिए 10,500 में खरीदा था, 10,240 में बेचा था, तो हानि हो गया, स्वाभाविक बात है हानि हुआ, तो हानि बराबर क्या होगा, घटा देंगे, घटाइए, 0 में से 0 गया तो 0, ये इसमें से 10 में से 4 गया तो 6, ये 5 में से 5 नहीं, ये 4 में से 2 गया तो 2, और ये कुछ नहीं, तो हानि इतना हो गया। अब हानि प्रतिशत हम निकाल रहे हैं, हानि परसेंट बराबर, तो हानि गुना 100 मतलब 260 गुना 100 बट्टा कहते हैं क्रय मूल्य, तो 105 अत्य, 2 0 से 2 0 कैंसिल्स, कटाते हैं इसको कटाएंगे, 5 से कटाइए, 5 दूना 10, 5 1 5, 5 से 5 25, 5 दूना 10, तो ये हो गया 52 बट्टा 21 बराबर 21 दूना 42, 10 52 बट्टा 21% हानि हो गया आंसर। अब 25वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा।